आज भगवान भक्त के पास गए हैं। भगवान जब भक्त के पास गए तो हमेशा भक्त भगवान से मांगने आते हैं, लेकिन इस बार महाराज कुछ अलग हुआ। मांगी नाव ना केवट आना। आज भगवान ने केवट से नाव मांगी है। मांगी नाव ना केवट आना। आज जब भगवान ने केवट से नाव मांगी तो केवट ने महाराज मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कहने लगे, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ। महाराज केवट ने जब नाव लाने से मना कर दिया तो राम जी प्रभु ने कहा, केवट तुम चाहे जो कुछ ले लो, लेकिन हमें गंगा पार लगा दो। आज भगवान भक्त से कुछ मांग रहे हैं कि केवट तुम जो चाहे वो मांग लो, लेकिन हमें गंगा पार लगा दो। महाराज देखिए, जो कितनी सुंदर बात है ये कि जो हमें भवसागर से पार लगाते हैं, आज वो गंगा पार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि रामचरितमानस ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। महाराज ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ को श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन में विश्राम आ जाता है। आज केवट भी प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं नाव नहीं ला सकता। महाराज जब केवट ने मना कर दिया तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। तो राम जी मुस्कुरा कर कहने लगे, लक्ष्मण हमें गंगा पार जाना है और तुम क्रोध कर रहे हो। महाराज मांगी नाव ना केवट आना। ऐसा नहीं कि केवट भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। केवट भगवान की आज्ञा नहीं मांग रहा है महाराज, लेकिन ये जो भक्त होते हैं ना, कहते हैं व्यक्ति उसी व्यक्ति से जिद करता है, कोई चीज की आशा रखता है जिससे हमारा अपनापन होता है, जिससे हम अपना कहते हैं। आज केवट ने भी प्रभु के सामने शर्त रखी। बोले, प्रभु मेरी दो शर्त है। अगर आपको गंगा पार जाना है तो मेरी दो शर्त है। महाराज राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, केवट हमें गंगा पार जाना है और तुम शर्त रख रहे हो। हम तो तपस्वी का भेष धारण किए हैं, हम तुम्हारी क्या शर्त पूरी करें। महाराज केवट हाथ जोड़ा और कहने लगा, प्रभु मैं एक बार आपको चेक करना चाहता हूँ, एक बार आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूँ। राम जी कहने लगे, केवट तुम हमारा कौन सा मर्म जानते हैं? महाराज कहने लगे,
बोले प्रभु मैं जानता हूँ कि आपकी चरण रज से ही सीरा नारी में बदल गई, तो आपके चरण पड़ते ही कहीं मेरी नाव भी अगर नाव से कुछ और में परिवर्तित हो गई महाराज, तो मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी तो ये रोजी रोटी है। महाराज केवट के मन में कुछ भी ऐसे भगवान ने गति नहीं है, लेकिन केवट जानता है कि ये अवसर कभी जीवन में वापस आए या ना आए। केवट कहने लगा, बोले प्रभु मेरी तो शर्त है। प्रभु कहने लगे केवट जो तुम्हारी शर्त हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम उसे पूर्ण करो, लेकिन हमें गंगा पार लगा दो। महाराज भगवान पूछते हैं केवट अपनी शर्त बताओ, अपनी इच्छा बताओ। तो केवट कहने लगा प्रभु मैं एक बार आपके चरण धुलना चाहता हूँ, चरण वंदना करना चाहता हूँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने चरण मेरी नाव में रखो और मेरी नाव ही बदल जाए। महाराज अच्छा केवट तुम हमारे चरण धोना चाहते हो, चरण वंदना करने चाहते हो, ठीक है, अब दूसरी शर्त बताओ। बोले महाराज मैं आपको गंगा पार तो लगा दूंगा, लेकिन आपसे उतराई नहीं दूंगा। महाराज भगवान बोले केवट ये ठीक है कि तुम हमारे चरण धुलना चाहते हो, लेकिन गंगा उतराई नहीं लोगे, ना उतराई नहीं लोगे, ये तो कोई बात नहीं है। अब केवट कहने लगा प्रभु हम ऐसा नहीं है कि आपसे उतराई लेना नहीं चाहते, लेकिन महाराज हमारे स्टाफ में एक नियम है। महाराज जैसे ही केवट ने कहा कि हमारे स्टाफ में नियम है, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध हो गए, कहने लगे भैया ये आपको अपने स्टाफ का व्यक्ति बता रहा है। लक्ष्मण जी पूछने लगे केवट से, केवट भैया आपको प्रभु अपने स्टाफ के दिखते हैं? केवट कहने लगा लक्ष्मण भैया ये चीज तुम नहीं जानोगे। तो प्रभु पूछने लगे केवट हमें तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। महाराज केवट हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु मैं केवट नाव से गंगा पार लगाता हूँ और आप प्रभु भव से पार लगाते हैं। हम हुए ना, हम नाव से पार लगाते हैं और आप इस भव सागर से पार लगाते हैं। इसलिए मैं आपसे नाव उतराई नहीं लूंगा। केवट कहने लगा प्रभु आप भी भव से पार लगाते हैं और हम नाव से पार लगाते हैं। महाराज इससे तो हम हुए ना एक दूसरे के स्टाफ के व्यक्ति। अच्छा प्रभु ठीक है, अगर आप ये नहीं मानते तो आप अपने आप को देखिए और हमें देखिए। केवट कह रहे हैं भगवान से कछु तुम कारे ओ कछु हम कारे आज खूबे मिले कारे कारे। कछु तुम कारे कछु तुम कारे तुम कारे आज कछु तुम कारे कछु हम कारे आज खूबे
तुमने तारे कछु हमने